त्योहार पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। किसी भी त्योहार की ही तरह इस त्योहार से भी जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में होली मनाने की कई प्रथाएं भी प्रचलित हैं। लोक आस्था का यह त्योहार असल में बुराई पर अच्छाई और नई शुभ शुरुआत से जुड़ा है। पौराणिक कथा के मुताबिक धरती पर हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था जो पूरी दुनिया पर राज करता था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो और उसकी पूजा करे। हिरण्यकश्यप का एक बेटा भी था जिनका नाम प्रहलाद था। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद की इस विष्णु भक्ति से हिरण्यकश्यप काफी नाराज रहता था और उसकी नाराजगी इस कदर थी कि वो अपने बेटे प्रहलाद को मारने का कई बार प्रयास कर चुका था। हाथी के नीचे कुचलवाने से लेकर ऊंचाई से फेंकने तक कई सारे प्रयास वो कर चुका था। जब जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने की कोशिश करता तो भगवान विष्णु उसकी रक्षा कर लेते और प्रहलाद की जान बच जाती। कई प्रयास के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को वरदान था कि भयानक से भयानक आग भी उसका बाल बांका नहीं कर पाएगी। भाई हिरण्यकश्यप के आदेश पर बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग के अंदर बैठ गई। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था तो एक बार फिर भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की और आग की तपिश में खुद होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई। होलिका के दहन से इस त्योहार का नाम होली पड़ा और तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। दूसरी कहानी भगवान शिव और माता पार्वती की है। हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए और शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे, जिसके बाद कामदेव ने माता पार्वती की सहायता की। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी। कामदेव की इस हरकत से शिव जी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी की नजर डरी सहमी सी दूर खड़ी पार्वती पर पड़ी। पार्वती की सादगी और सौम्यता को देख भोलेनाथ का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने पार्वती से वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद माता पार्वती ने बिना एक भी पल गंवाए शिव को पति के रूप में मांग लिया। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से ही होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। होली का पर्व बहुआयामी है। इस दिन समाज में ऊंच नीच, गरीब अमीर जैसी विभाजक भावनाएं खत्म हो जाती हैं। इसके साथ ही होली का पर्व नैतिक बातों का भी प्रतीक माना जाता है। भक्ति, सत्य, अच्छाई, अहिंसा, परिश्रम आदि का मार्ग अपनाना ही होली पर्व का मुख्य सार है। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग त्योहारों के जरिए खुशियां मनाते हैं। हर त्योहार के अपने अलग अलग मायने हैं। हर त्योहार को पूरे भारत में भले ही मनाने का तरीका अलग हो, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, अपनों के साथ खुशियां बांटना। रंगों का त्योहार होली। होली को भी पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस त्योहार को भी हर जगह मनाने का तरीका अलग होता है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि देश में अलग अलग राज्यों में किस तरह से होली मनाई जाती है। होली यानी कि रंगों का त्योहार। कहीं अबीर गुलाल तो कहीं लठमार, कहीं गुजिया तो कहीं भांग। विविधता में एकता की अनोखी मिसाल, मकसद सिर्फ एक, अपनों के साथ खुशियां बांटना। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, जहां होली को फगवा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कई तरह से होली मनाई जाती है, लेकिन होली खास होती है बरसाने की। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं बरसाने की होली।
बरसाने में होली के एक हफ्ते पहले से ही होली के जश्न की शुरुआत हो जाती है। परंपरा के मुताबिक फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नौमी को नंदगांव के पुरुष बरसाने जाकर राधा रानी के मंदिर में झंडा फहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच बरसाने की महिलाएं इकट्ठी होकर पुरुषों को ऐसा करने से रोकती हैं और तभी शुरुआत होती है लठमार होली की। महिलाएं एकजुट होकर पुरुषों को लठ लेकर खदेड़ने की कोशिश करती हैं, तो वहीं पुरुष महिलाओं पर गुलाल छिड़ककर उनका ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं और झंडा फहराने का प्रयास करते हैं। ये नजारा देखने लायक होता है। वृंदावन की होली। वृंदावन यानी कि बांके बिहारी की नगरी, जहां सिर्फ रंगों से ही नहीं बल्कि फूलों से भी होली खेली जाती है। वृंदावन में रंग की होली की शुरुआत रंग भरनी एकादशी से होती है। सबसे पहले ठाकुर जी को एक विशेष तरह का रंग लगाया जाता है, जो कि टेसू के फूल से बना होता है। इसके बाद बारी आती है होलिका दहन की। इस दिन बांके बिहारी के मंदिर के द्वार खोले जाते हैं और भक्तों को बांके बिहारी के दर्शन करने का मौका दिया जाता है। इस दौरान मंदिर के पुजारी भक्तों पर फूल फेंकते हैं और फिर कुछ इस तरह से वृंदावन में फूलों की होली की शुरुआत होती है। इसके साथ ही होली के दिन बांके बिहारी मंदिर में भव्य उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और पूरे शहर में भजनों और अन्य आध्यात्मिक गीतों के साथ होली का जश्न मनाया जाता है। मथुरा की होली। वृंदावन में होली का उत्सव जैसे ही खत्म होता है, वैसे ही मथुरा में होली की शुरुआत होती है। होली से ठीक 5 दिन पहले मथुरा में फूलों की होली की शुरुआत होती है, जिसके बाद होली के दिन द्वारकाधीश मंदिर में भव्य तरीके से होली उत्सव मनाया जाता है। ये त्योहार यहीं खत्म नहीं होता। होली के एक दिन बाद शहर के बाहर दाऊ जी के मंदिर में दर्शन किए जाते हैं, जहां महिलाएं पुरुष के कपड़े फाड़ देती हैं और उन्हें फटे पुराने परिधानों से पीटती हैं। गोकुल की छड़ीमार होली। होली के 2 दिन पहले गोकुल में छड़ीमार होली मनाई जाती है। यहाँ गोपियां बालकृष्ण के साथ होली खेलने के लिए छोटी पतली छड़ियां लेकर होली खेलती हैं। मान्यता है कि अगर बड़ी लाठी से होली खेली जाएगी तो कृष्ण को चोट पहुंच सकती है, इसलिए यहाँ छड़ियों से ही होली खेली जाती है। राजस्थान शाही होली। राजस्थान के उदयपुर में होली का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है और यही वजह है कि इसे राजवाड़ा और शाही होली कहा जाता है। उदयपुर में जुलूस भी ऐसा निकाला जाता है जिसमें हाथी घोड़े से लेकर शाही बैंड शामिल होते हैं। उदयपुर की होली इतनी फेमस है कि इसे देखने के लिए लोग विदेशों से यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश भगोरिया उत्सव। मध्य प्रदेश में होली को भगोरिया कहा जाता है। वैसे तो मध्य प्रदेश में भी बाकी राज्यों की तरह पहले दिन होली का दहन किया जाता है और दूसरे दिन दुलेड़ी मनाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में होली का जश्न सिर्फ 2 दिन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यहाँ होली के 5वें दिन भी बड़े धूमधाम से रंग पंचमी मनाई जाती है। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग सूखे रंग से होली खेलते हैं। उत्तराखंड कुमाऊं की होली। उत्तराखंड के कुमाऊं में हर साल कुमाऊनी होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ के लोगों के लिए होली एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उत्सव से कम नहीं। यहाँ होली के 2 महीने बाद तक होली का खुमार देखने को मिलता है। उत्तराखंड में अलग तरह से संगीत समारोह के रूप में होली मनाई जाती है। इसे बैठकी होली, खड़ी होली और महिला होली के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब होला मोहल्ला। पंजाब में होली को होला मोहल्ला कहा जाता है। पंजाब में होली के अगले दिन सिखों के पवित्र धर्म स्थान श्री अनंतपुर साहिब में होला मोहल्ला मेले का आयोजन किया जाता है, जो 6 दिन तक चलता है। इसमें वीरता और पराक्रम का रंग देखने को मिलता है। इस परंपरा की शुरुआत सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। बिहार कपड़ा फाड़ होली। बिहार में होली को फाग या फगवा भी कहते हैं। इस मौके पर यहाँ गाए जाने वाले फगवा की अपनी गायन शैली के लिए एक अलग ही पहचान है। बिहार की कई जगहों पर कीचड़ से होली खेली जाती है, तो कई जगह पर कपड़ा फाड़ होली खेलने की भी परंपरा है। महाराष्ट्र गोविंदा होली। महाराष्ट्र में रंग पंचमी में सूखा गुलाल खेलने की प्रथा है। यहाँ मटकी फोड़ होली खेली जाती है। इसके साथ ही पूरा वातावरण रंगों से सराबोर हो जाता है। यहाँ पर होली को फाल्गुन पूर्णिमा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ होली उत्सव।
छत्तीसगढ़ में होली वाले दिन होलिका दहन होता है और दूसरे दिन रंगों का उत्सव होली मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में होली को होरी कहा जाता है। यहाँ होली का पारंपरिक रूप देखने को मिलता है। इसके साथ ही गली गली में नगाड़े की थाप पर लोकगीत गाए जाते हैं। हरियाणा, दुलेड़ी की धूम। भारतीय संस्कृति में रिश्तों और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाने का अनोखा रंग हरियाणा की होली में देखने को मिलता है। हरियाणा में होली दुलेड़ी के रूप में मनाई जाती है और सूखी होली गुलाल और अबीर से खेलते हैं। हरियाणा की होली में एक अलग ही प्रथा देखने को मिलती है, जिसमें होली के दिन भाभी अपने देवर को परेशान करती है। इस दिन भाभियां देवरों को तरह तरह से परेशान करती हैं और देवर चुपचाप से खेलते हैं, क्योंकि हरियाणा में ये दिन भाभियों का होता है। यह देश भर में प्रसिद्ध है। बंगाल, डोल जात्रा। बंगाल में होली के एक दिन पहले डोल जात्रा निकाली जाती है, जिसे डोल उत्सव भी कहा जाता है। डोल उत्सव बंगाल में होली के एक दिन पहले मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं लाल किनारी वाली पारंपरिक साड़ी पहनकर शंख बजाते हुए राधा कृष्ण की विधि विधान पूजन अर्चना करते हुए उनकी भक्ति में रम जाती हैं। बता दें कि इस दिन प्रभात फेरी का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। गोवा, शिमगोत्सव। गोवा में होली को कोंकणी में शिमगो या शिमगोत्सव कहते हैं। यहाँ बड़े ही धूमधाम से रंगों से होली खेली जाती है। बता दें कि गोवा के मछुआरा समाज में होली फाल्गुन मास में आने वाले त्योहारों को शिमगो या शिमगा कहा जाता है। यहाँ पर होली के दिन देश के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी जमकर होली खेलते हैं। लोग रंग खेलने के साथ साथ डीजे पार्टी, पूल पार्टी जैसे आयोजनों में जमकर लुत्फ उठाते हैं। बहरहाल, विविधता में एकता ही हमारे देश की पहचान है। यही कारण है कि किसी भी त्योहार को मनाने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि अपनों के बीच प्यार कैसे बांटे। होली मस्ती और रंगों का त्योहार है। होली के अवसर पर जहां दिल खोलकर रंग खेला जाता है, वहीं तरह तरह के पकवान भी होली के अवसर को बहुत खास बना देते हैं। हमारे और आपके घरों में कई ऐसे पकवान बनते हैं जो इस त्योहार को खास बना देते हैं। आज होली है, वो त्योहार जिसका इंतजार हर किसी को था। रंग, गुलाल, भांग और स्वादिष्ट पकवान जो होली में चार चांद लगा दे। हमने बचपन में देखा था, जब हम होली के रंग खेलने जाते थे तब हमारी मम्मी और घर की महिलाएं स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थी। अरे होली वाले दिन की बात छोड़ दीजिए, गुजिया तो 3-4 दिन पहले से ही बनने लगती है। गुजिया, मठरी और मालपुओं के बिना तो होली मान लो फीकी है। बाकी पूरी सब्जी और सेवइयों की तो बात ही अलग है। भारत अनेकता में एकता का देश है। देश भर में हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। भले ही अलग अलग राज्यों की संस्कृति, परंपराएं और स्वाद अलग अलग हों, लेकिन त्योहार की मिठास हर राज्य की बिल्कुल एक जैसी है। आज होली का त्योहार है, ऐसे में घर घर मिठाई और पकवान बनाए जा रहे हैं। हर राज्य की अपनी अलग अलग विशेषता है और त्योहारों पर उसी विशेषता के मुताबिक मिठाइयाँ और स्नैक्स बनाए जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे उन स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में जो आपके होली के त्योहार में चार चांद लगा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो पकवान जो बनाएंगे आपके होली के त्योहार को खास। गुजिया वो मिठाई है जो हर राज्य और हर घर में बनती है। खोए से बनती है ये मिठाई। मैदा और खोए के साथ साथ इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल होता है। केले का पुआ, ये व्यंजन होली के त्योहार का एक अभिन्न अंग है। बिहार में सभी मेहमानों को धार्मिक रूप से ये परोसा जाता है। ये मूंग दाल, मैदा और मसालों के साथ बनाया जाता है। घेवर का नाम सुनकर ही स्वीट लवर्स के मुंह में पानी आ जाता है। घेवर राजस्थान में मिठाइयों का राजा नाम से फेमस है। राजस्थान में घेवर खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाता है। मालपुआ यूपी में बनने वाली स्वादिष्ट डिश है। मैदा को फीके खोए या मावे के साथ मिलाकर इसे बनाया जाता है। मालपुए को चीनी की चाशनी में डालकर इसके स्वाद को बढ़ाया जा सकता है। मोहन थाल, ये शाही मिठाई खाने के शौकीनों की पसंदीदा मिठाई है। मोहन थाल राजस्थान की एक यूनिक स्वीट डिश है। ये मिठाई बेसन और सूखे मेवों से तैयार की जाती है। हर भारतीय त्योहार में मीठा तो जरूर बनता है और ऐसे में होली में तो पकवानों का आनंद लेने से बेहतर और क्या हो सकता है।
होली के रंग के बीच स्वादिष्ट पकवान, ये तो कुछ चुनिंदा मिठाई थी। इसके अलावा चिप्स, पापड़, मठरी और फिर सेवइयां, इनके बिना होली का रंग फीका हो जाता है। वैसे अगर आप होली में भांग खाने के शौकीन हैं, तो आपको बता दें कि अलग अलग तरह की मिठाई के साथ भांग मिलाई जाती है। जी हाँ, जैसे कि गुजिया में भांग मिलाकर इसे बनाया जाता है। इसके अलावा भांग की कुल्फी और ठंडाई इस त्योहार के मुख्य केंद्र बिंदु है। जी हाँ, ठंडाई के बिना तो होली अधूरी है। आज होली के इस रंग भरे त्योहार पर आप सभी को टीएनपी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। जो लोग अपने पूरे परिवार के साथ हैं, वो परिवार के साथ इस त्योहार को मनाएं, और जो अकेले हैं, वो अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर इस त्योहार को खास बनाएं। केमिकल वाले रंगों से बचकर इस त्योहार का आनंद लेते रहिए। आज रंगों का त्योहार होली है। इस त्योहार को पूरे उत्साह के साथ देश भर में मनाया जाता है। इस दिन एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेली जाती है। इस त्योहार के लिए सिंथेटिक रंग बाजार में उपलब्ध होते हैं, जो हमारी त्वचा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। दरअसल ये रंग हानिकारक केमिकल से तैयार किए जाते हैं, इसलिए होली पर रंगों से त्वचा को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। भारत संस्कृतियों का देश है। यहाँ हर त्योहार बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा ही त्योहार है होली। होली के दिन हम रूठों को भी रंगों के जरिए मना लेते हैं। होली के दिन रंगों का कुछ खास ही अंदाज देखने को मिलता है। होली ऐसा त्योहार है जिसका आनंद बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सब लेते हैं। हम सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, पर रंग लगाते समय हमें कुछ बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि होली में कब रंग पर भंग पड़ जाए इसका कुछ पता नहीं होता। दरअसल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो होली में शरारत, मजाक किए बिना बाज नहीं आते। कोई रंगों से भरे गुब्बारे मारते हैं, तो कोई गुलाल से रंग जाता है। वैसे तो होली पर हमें ऑर्गेनिक कलर का इस्तेमाल ही करना चाहिए, लेकिन आजकल मिलावटी रंगों ने इनकी जगह ले ली है। केमिकल कलर और पानी भरे गुब्बारों ने होली का माहौल बेकार कर दिया है। अगर आप आने वाले होली का पूरी तरह आनंद लेना चाहते हैं, तो इस बार आप घर पर हर्बल कलर तैयार करें, जो किसी को थोड़ा भी नुकसान न पहुंचा सके। आइए जानते हैं घर में रंग बनाने का तरीका। लाल रंग गुलाब के फूलों से तैयार कर सकते हैं। लाल गुलाब के फूलों से उसकी पंखुड़ियों को अलग कर दें और इसे सुखा दें। सूखने के बाद इन्हें मसल कर पाउडर बना लें। इसमें चंदन पाउडर मिक्स कर लें। इससे आपका लाल रंग तैयार हो जाएगा। इसे गुलाबी रंग देने के लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स कर सकते हैं। पीला रंग बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी में हल्दी पाउडर मिक्स कर दें। गेंदे के फूल की पत्तियों को धूप में सुखाकर उनको पीस कर भी पीला रंग बना सकते हैं। हल्दी, चंदन, बेसन, आटा मिक्स करके भी पीला रंग बना सकते हैं, लेकिन ये रंग घर की हल्दी से बनाएं। मिलावट वाली हल्दी स्किन एलर्जी पैदा कर सकती है। हरा रंग पुदीना, धनिया व पालक की पत्तियों को धूप में सुखाकर और उसका पाउडर बनाकर हरा रंग तैयार कर सकते हैं। नीला रंग तैयार करने के लिए गुड़हल के फूलों को धूप में सुखाकर पीसकर नीला रंग बना सकते हैं। वैसे तो जीवन में रंग उत्साह भरने का काम करते हैं और लोगों के बीच पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। हर रंग का हमारे जीवन में एक अलग ही मतलब होता है। जैसे लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। पीला रंग शुभ माना जाता है और नीला रंग श्री कृष्ण का रंग माना गया है। इस तरह रंगों से होली खेलकर हमारा मन खुश हो जाता है। इसलिए आप भी अपनी होली को रंगीन बनाएं और प्राकृतिक रंगों से सराबोर कर दें। बहरहाल कभी सोचा है आपने क्या होता अगर जिंदगी में अलग अलग रंग ही ना होते? जिंदगी कितनी नीरस हो जाती। ये रिश्ते ही तो हैं जो हमारी बेरंग जिंदगी में एक नए रंग बिखेरते हैं, एक उजाला भर देते हैं। लेकिन कभी कभी समय का अभाव या यूं कहें किसी भी रिश्ते में आपसी समझ की कमी एक दूसरे के दिलों में दूरियां पैदा कर देती हैं। इन्हीं दूरियों को मिटाने का काम करता है रंगोत्सव, क्योंकि यही अवसर होता है रिश्तों को प्यार के रंग से सराबोर करने का, अपने मन की बात बेझिझक कहने का, उलझे रिश्तों के मांझे को समेटने का। तो
क्यों ना फिर से एक हो जाए और खुलकर खिलखिलाएं, गुजिया खाएं, गुलाल लगाएं और एक स्वर में जोर से बोले, बुरा ना मानो होली है। और आप सभी को टीएनपी परिवार की ओर से होली मुबारक।